लंदन से सिंगापुर जा रही एक फ्लाइट में टर्बुलेंस था। सुबह का वक्त था। प्लेन में नाश्ता परोसा जा रहा था। सिंगापुर एयरलाइंस का यह प्लेन थाईलैंड के एयर स्पेस से होकर गुजर रहा था। अचानक यह प्लेन 6000 फीट की डुबकी लेते हुए 81,000 फीट पर आ गया। जो यात्री अपनी सीटों पर थे वह प्लेन की छत से टकरा गए। खाना परोसने वाली टेबल कई जगह कई लोगों से टकराई। ब्रेकफास्ट दे रहे फ्लाइट अटेंडेंट बुरी तरह घायल हो गए। ऑक्सीजन मास्क और पंखों के पैनल टूटकर नीचे लटक गए। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। कोई खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था तो कोई दर्द से करा रहा था। एक शख्स की मौत भी हो गई। जब प्लेन काबू में आया तो अंदर का नजारा देखकर पायलट भी हैरान थे। पूरे प्लेन में तबाही सा मंजर था। प्लेन की थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और 30 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि यह हादसा हुआ कैसे। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा टर्बुलेंस समझना पड़ेगा। हम समझाते हैं, अगर आपने हवाई जहाज में सफर किया हो तो आपको पता होगा कि जब प्लेन हवा में होता है तो कभी कभी तेज भूकंप जैसे झटके लगते हैं। ऐसा लगता है मानो आप किसी प्लेन में नहीं बल्कि किसी गड्ढों से भरी सड़क पर बस का सफर कर रहे हो। इन्हीं झटकों को टर्बुलेंस फ्लो कहते हैं, यानी हवा के बहाव और प्रेशर में अचानक आए बदलाव की वजह से होता है। इसे हवाई जहाज का दुश्मन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लेन के उड़ने में रुकावट पैदा करता है। प्लेन ना चाहते हुए भी हवा के इस बहाव के साथ बहने लगता है जिसकी वजह से ऊपर नीचे होता है। जब हवा में एयर पॉकेट बन जाता है, यानी एक साथ काफी हवा जो है इकट्ठी हो जाए तो उसे एयर पॉकेट कहते हैं। यही हुआ सिंगापुर एयरलाइंस की इस फ्लाइट के साथ जिसकी हम बात कर रहे हैं। हवा में बनी एयर पॉकेट में ये प्लेन फंस गया और फिर उसी हवा के बहाव में अचानक ये प्लेन 37,000 फीट से 6,000 फीट की डुबकी लेते हुए 31,000 फीट पर आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टर्बुलेंस प्लेन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसका जवाब है बेहद खतरनाक। यानी अगर टर्बुलेंस प्लेन को अपने कंट्रोल में ले सकता है और इसे सबसे बुरा सपना ही कहे कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। नजर डालते हैं उन हादसों पर जो टर्बुलेंस हुए हैं। 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट न्यूयॉर्क से डोमिनिक रिपब्लिक जा रही थी। इसमें भी जितने लोग प्लेन में मौजूद थे 260 लोग, इन सभी की मौत हो गई। सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ इस हादसे में 73 साल के एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हुई है। हालांकि बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के मैनेजर के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस हादसे में कई लोगों को सिर में चोट आई है।